ब्रायोफाइटा। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। तो टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि दे शो द लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच शोज यू कैन सी फेदरी अपीयरेंस। ओके, तो टेरो का मतलब होता है फेदरी लीफ और फाइट का मतलब प्लांट होता है। तो दे आर द फर्स्ट प्लांट जिसमें प्रॉपर लीफ डेवलप हुई है, और लीफ अगर है तो रूट और स्टेम में डेवलप होना चाहिए। तो टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट ट्रू वैस्कुलर। ट्रू वैस्कुलर क्यों? क्योंकि उनमें सबसे पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुआ। दे आर टेरेस्ट्रियल। वो पहले एनिमल है जो आपके कैन सी लैंड पे सक्सेसफुल हुए, लेकिन पानी उनको भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ओके, but they are non-flowering plant, that's why they are called। ये बहुत ही important you can see what आपका aspect है कि टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम तो है, it is a cryptogam, but it is vascular cryptogam। generally cryptogams non-vascular होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा is the non-flowering vascular plant, यानी कि the plant will having xylem and phloem बट वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जिस तरह रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट एनिमल, टेट्रापोड एनिमल जो सक्सेसफुल हुए लैंड पे, उसी तरह टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। ओके, तो उसका हैबिटेट देखो क्या है, लेकिन कंडीशन है कि वो हार्श इन्वायरमेंट में नहीं रहते, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहते, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस, एक्चुअली अंडर द कवर ऑफ द लार्ज ट्री, बड़े पेड़ों के जो शेड में है जनरली आपको टेरिडोफाइटा मिलेगा। और कोई भी वॉल पे भी देखो, अगर आप वॉल देखोगे उस पे भी टेरिडोफाइटा ग्रो करते हैं इन द रेनी सीजन। एक पिक्चर आपको देखेंगे, इसमें भी बॉडी के दो स्टेजेस है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है, यानी कि जो प्लांट जनरली हमें दिखाई देता है वो आपका स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट आपको दिखाई देता है वो गैमेटोफाइट होता है, लेकिन आपका टेरिडोफाइटा में जो प्लांट आपको दिखाई देता है जनरली वो स्पोरोफाइट स्टेज होता है। स्पोरोफाइट स्टेज मतलब नॉर्मल प्लांट। तो नॉर्मल प्लांट क्या है? जिसमें रूट होता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का मतलब है प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम रहता है आपके, यू कैन सी व्हाट, आपके रूट, स्टेम और लीफ में। ओके, एंड प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन। तो रूट, स्टेम एंड लीफ जब ट्रू कहलाते हैं मतलब दे आर प्रॉपर ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन तब माना जाता है जब तीनों टाइप के प्लांट के टिश्यूज उसमें होने चाहिए, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड आपका एपिडर्मल टिश्यू। तो ये तीनों टाइप के टिश्यू अगर किसी बॉडी पार्ट में है तब उसको प्रॉपर यू कैन सी प्लांट का पार्ट माना जाता है। तो ये आप लोग एनाटॉमी में पढ़ने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। ओके, क्योंकि प्लांट में देखिए तीन टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है। एपिडर्मल मतलब जैसे स्किन बनता है, आपका वैस्कुलर जिससे जाइलम एंड फ्लोएम बनता है, और दोनों के बीच को के स्पेस को भरने वाला ग्राउंड टिश्यू बनता है। तो जिस बॉडी पार्ट में ये तीनों टिश्यू है उसको फिर प्रॉपर ऑर्गन कहा जाता है। ओके, फिर प्राइमरी रूट सबसे पहले बनता है, बाद में इट इज रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट, यानी कि पहले प्रॉपर रूट बनता है लेकिन बाद में इट इज रिप्लेस बाय द हेरी रूट। एडवेंटिशियस मतलब हेरी रूट होता है। स्टेम इरेक्ट होता है, या तो फ्लैट रहेगा या जमीन के अंदर रहेगा। जमीन के अंदर रहेगा तो उसको राइजोम कहते हैं, टेक्निकल वर्ड। इफ द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड तो वो रूट का भी काम करता है। तो रूट देखो, राइजा, राइजा का मतलब रूट होता है, तो रूट जैसा फंक्शन करने वाला स्टेम उसको राइजोम कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद राइजोइड और लीव्स। हाँ, यहाँ पे अब देखो प्राइमरी रूट फॉर्म फर्स्ट एंड इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। ये जो रूट है ये राइजोइड कहलाता है, दिस इज राइजोइड। हाँ, राइजोइड। फिर स्टेम इज इरेक्ट एंड प्रोस्टेट मतलब फ्लैट, पहले बताया, बार बार हर जगह पे नहीं लिख सकते होगे। और अंडरग्राउंड होता है, अगर वो अंडरग्राउंड होगा तो राइजोम होगा, क्योंकि वो स्टेम रूट की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, और पत्ते भी दो टाइप के होते हैं, लार्ज और स्मॉल। तो लार्ज पत्ते को कहते हैं मेगाफाइलस और छोटे पत्ते को कहते हैं माइक्रोफाइलस। यानी कि टेरिडोफाइटा को हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन के पत्ते कैसे, पत्ते छोटे छोटे हैं तो माइक्रोफाइलस, फाइलस देखो पत्ता, और अगर बड़े साइज के पत्ते हैं तो उसको मेगाफाइलस कहते हैं। ओके, तो लार्ज लीफ विद शॉर्ट स्टेम एंड स्मॉल लीफ विद लॉन्गर स्टेम, यानी कि दोनों का देखो ये डिफरेंस है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट वाला एस्पेक्ट देख रहे हो। फिर गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड नॉट डोमिनेंट एंड नॉन वैस्कुलर। अभी गैमेटोफाइट स्टेज को अगर कंपेयर करेंगे तो इट इज लाइक आपका ब्रायोफाइटा। उसको आप ब्रायोफाइटा से कंपेयर कर सकते हो कि उसका जो बॉडी है वो होता है थैलॉइड बॉडी, हार्ट शेप, एकदम देखो ऐसा शेप होता है एकदम हार्ट जैसा। अभी हमने देखो ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, कौन सा, रिक्सिया दिखाया था। देखो ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक ए रिक्सिया। ये आपका रिक्सिया है, ये आपका रिसिया बोलो या रिक्सिया बोलो,
और ये आपका ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइट स्टेज है, जिसको प्रो, इसके लिए उसको प्रोथैलस कहते हैं। ओके, समझो? तो ये बहुत ही यू कैन सी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ओके, तो उसमें देखो राइजोड होता है और इसको प्रोथैलस कहते हैं, इसको प्रोथैलस कहते हैं। ओके, और ये भी इंटरेस्टिंग है। तो प्रोथैलस में दो ऑर्गन तैयार होते हैं, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट अभी देखते हैं। फिर वैस्कुलर टिश्यू इज वेरी वेल डेवलप्ड। तो पहला प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन जाइलम के सारे एलिमेंट्स नहीं होते, फ्लोएम के सारे एलिमेंट्स नहीं होते। जाइलम में वेसल्स नहीं होता है, ट्रकिया अगर आपको मालूम है, ट्रकिया आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ओके, वो नहीं होता है। फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? तो जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रकीड्स एंड फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव सेल। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम का मेन कंपोनेंट ट्रकीड। तो ट्रकीड कैसे होते हैं? दे आर, यू कैन सी व्हाट, पॉइंटेड सेल लाइक स्ट्रक्चर लाइक इलोंगेटेड सेल्स, ये आपका ट्रकीड है। और सीव सेल कैसा होता है? ये आपका ड्रम जैसा एक सेल होता है। ओके, जिसके दोनों एंड्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। ओके, तो उसको सीव सेल कहते हैं। चलिए, ओके, हाँ ये स्लाइड इधर आ गया टेरिडोफाइटा का। चलिए, कोई बात नहीं, गिव द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट नाउ। अभी देखो ये आपका देखो सरफेस है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जितने भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ओके, पत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये दिख रहा है, ये है टेरिडोफाइटा। और ये सबसे कॉमन टेरिडोफाइट्स है जिनको फर्न्स कहते हैं। ऊपर तो घास उगी हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये आपका ब्रायोफाइटा दिख रहा है, दिस इज ब्रायोफाइटा। ओके, अंडरस्टूड? तो देखो इसी सॉइल में आपको यहाँ पे ब्रायोफाइटा, यहाँ पे ब्रायोफाइटा के पेचेस दिख रहे हैं। ओके, ब्रायोफाइटा मतलब मॉसेस दिख रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली एक ही दीवार पे आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हर टाइप के किसी प्लांट दिख सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्पोर्स, अगर वहां पे स्पोर अवेलेबल होगा। ओके, और ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर ये एंजियोस्पर्म्स है, ग्रास, ग्रास आपको दिख रहा है ऊपर, ग्रास आपको दिख रहा है, मतलब एंजियोस्पर्म्स दिख रहे हैं। ओके, देखो अब ये है आपका एक्वेटिक फर्न। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फार्मर्स। ये है एजोला, इसको एजोला प्लांट कहते हैं, एजोला, एजोला, एजोला कहते हैं, एजोला प्लांट। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एसोसिएट होता है विद ए ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको कहते हैं आपका एनाबेना, एनाबेना एक बहन के साथ वो अटैच होता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ, यू कैन सी, प्लांट इज ग्रोन डेलिबरेटली इन स्पेशली राइस फील्ड, चावल का जो फील्ड होता है, जिसको आपको मालूम है पैडी फील्ड भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये तालाब है। ओके, उस तालाब में एजोलो को ग्रो किया जाता है, और उस एजोलो को क्या करते हैं, ग्रो करने के बाद आपके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो कोई भी प्लांट को जब हम लोग सॉइल में मिक्स करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसको हम लोग ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं। ओके, सॉरी, चलिए, तो ये आपका एक ऐसी डायग्राम है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ओके, तो कौन सा एग्जाम्पल्स है? तो पहला है सेल्ला जिनेला, दूसरा है इक्विसिटम, तीसरा फर्न जो अभी आपको दिख रहा था, और सेल्विनिया, ये एक्वेटिक है, दिस इज एक्वेटिक, सेल्विनिया इज एक्वेटिक, लास्ट वाला। ओके, तो फर्स्ट वन इज सेल्ला जिनेला, सेकंड वन इज इक्विसिटम, ओके, थर्ड वन इज फर्न, और चौथा आपका सेल्विनिया। सब में एक चीज देखो आपको कॉमन दिख रहा है, प्रोमिनेंट आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे लीफ, यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे लीफ। ओके, यानी कि ये माइक्रोफेलस है, और यहाँ पे लंबे लंबे बड़े बड़े लीफ दिख रहे हैं। ये दोनों आपको अगर दिखाएगा तो यानी कि जो ग्रुप हमने बनाए थे। ओके, तो ये दोनों पहले दोनों कौन है? ये है माइक्रोफेलस, ये है माइक्रोफाइलस, और ये है आपका व्हाट, मेगाफाइलस, मेगाफाइलस। ओके, टाइप का, तो इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए, अभी रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? सेम, वेजिटेटिव मोड भी है, असेक्सुअल मोड भी है, और सेक्सुअल मोड भी है। फिर क्या डिफरेंस है? तो वेजिटेटिव मोड के लिए वो ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांच जिसको स्टोलेंस कहते हैं, या बडिंग होता है, या ट्यूबर, गांठ तैयार करते हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है। ओके, असेक्सुअल मोड के लिए उनको सेम असेक्सुअल स्पोर्स तैयार करते हैं इन ए बैग, जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये सारे स्पोरेंजिया देखो इधर लिखा हुआ है, ये सारे स्पोरेंजिया मिलके अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसको सोरस कहते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ओके, और स्पोरेंजिया जनरली लीफ के
एबैक्सियल सरफेस, मतलब अपर सरफेस पे वो क्या है रहते हैं। ओके, और इसी स्पोर के जेमिनेट से अल्टीमेटली गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है, जिसको प्रोथैलस कहते हैं, हार्ट शेप स्टेज। ओके, तो इसमें दोनों टाइप का, अभी देखो ये पहला प्लांट है जिसमें दो टाइप के स्पोर तैयार होते हैं, होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। अगर होमोस्पोरी तैयार होगा तो एक ही स्पोर से जो अपना गैमेटोफाइट तैयार होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनेंगे। लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी है, ये इंपॉर्टेंट है, हेटेरोस्पोरी तो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स, तो उसमें एक माइक्रोस्पोर होगा, उससे मेल थैलस बनता है, और मेगास्पोर जिससे फीमेल थैलस बनता है। जैसे एजोला, एजोला में दो टाइप के क्या है स्पोर्स तैयार होते हैं। फिर सेक्सुअल मेथड, वो आपका गैमेटोफाइट स्टेज है, तो गैमेटोफाइट स्टेज को प्रोथैलस कहते हैं, जिसमें होता है सेक्स ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? एंथ्रेडिया एंड आर्कियोगोनिया, जस्ट लाइक आपका ब्रायोफाइटा। तो जिस तरह ब्रायोफाइटा फंक्शन कर रहा है सेक्सुअल मोड में, सेम तो एंथ्रेजोइड यहाँ पे थोड़े से, अभी देखो फर्क क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंसेस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आपका ब्रायोफाइटा में जो आपका एंथ्रोजोइड था वो कोमा शेप था, यहाँ पे स्पाइरल शेप है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पाइरल शेप, और एग इज नॉर्मल, वो राउंड, यू कैन सी लार्ज नॉन मोटाइल रहता है। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, यानी कि आपका जो एंथ्रेडिया है वो एंथ्रोजोइड्स को रिलीज कर देता है। रिलीज होने के बाद जो एंथ्रोजोइड्स है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट स्टेज को वापस डेवलप कर लेता है। ओके, अंडरस्टूड। और स्पोरोफाइट स्टेज मतलब आपका प्रोमिनेंट रूट, स्टेम एंड लीफ वाला स्टेज। ओके, तो इधर भी देखो दोनों स्टेजेस जो है दे अल्टरनेट विद ईच अदर। डिप्लॉयड स्टेज आपका स्पोरोजाइट स्टेज, और हैप्लॉन्टिक स्टेज आपका व्हाट? गैमेटोफाइट स्टेज। इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप कहते हैं। ओके, तो डिप्लोहिप्लॉन्टिक क्यों हो गया? क्योंकि आपका डिप्लॉयड स्टेज वो डोमिनेंट है, और हैप्लॉइड स्टेज क्या है आपका? ये रिसेसिव है या सबऑर्डिनेट स्टेज है, इसके लिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे इसको। ब्रायोफाइटा में था हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है और डिप्लॉयड स्टेज क्या है? रिसेसिव है। और दैट्स व्हाई यू कैन सी आपका ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा आल्सो शोज इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ व्हाट? जनरेशन। ओके, तो अभी दूसरे डायग्राम से हम लोग लाइफ साइकिल को देखेंगे अभी। चलो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा जनरल। यहाँ पे अभी आप जो देखें, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोरोफाइट्स से। ओके, क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेज है, तो स्पोरोफाइट एज ए रूट, स्टेम एंड लीफ प्रोमिनेंट, जिसमें लीफ सबसे आपका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर रहता है जो प्रोड्यूस करता है स्पेशल लीफ। तो स्पोरोफिल्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव लीफ या स्पेशलाइज्ड, यू कैन सी व्हाट? लीफ। इन्हीं लीफ पे, यानी कि सारे पत्तों पे नहीं होता है, कुछ पत्तों पे आपका स्पोरेंजियम तैयार होता है। तो जिस पत्ते पे स्पोरेंजियम तैयार होता है उसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो स्पोरेंजियम, क्योंकि यहां से देखो आपका सीड हैबिट तैयार होने वाला है, इसी से टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म तैयार होने वाला है। तो ये पार्ट इसके लिए आप ध्यान देना। ओके, क्योंकि यही जो आपका लाइफ साइकिल है, सेम ऐसा लाइफ साइकिल आपका जिम्नोस्पर्म में भी है, खाली एडिशनल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्पोरेंजियम नेचुरली अपना ब्रायोफाइटा में उसको कैप्सूल कहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्पोरेंजियम तैयार होता है, जिसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। फिर से बताता हूँ, स्पोर मदर सेल नॉर्मल सेल होता है 2n, ये अंडरगो करता है मियोसिस। मियोसिस से जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एंड हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो उससे तैयार होता है आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं प्रोथैलस, जो इंडिपेंडेंट होता है, वो सॉइल में इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। और उसमें फिर दो बैग्स बनते हैं, आर्किगोनियम जो फीमेल ऑर्गन है, और एंथ्रेडियम जो मेल ऑर्गन है। फिर एंथ्रेडियम जो है वो एंथ्रोजोर तैयार करता है, ये दिख रहा है आपको, ये स्पाइरल शेप का है, विद मल्टीपल फ्लैजेला। वहां पे देखो, वहां पे आपका क्या था ब्रायोफाइटा में? कॉमा शेप था विद ओनली 2 फ्लैजेला, है ना। फिर एक्सेल, इन दोनों के यूनियन से, तो वो यूनियन कौन से टाइप का है? ऊगैमी, क्योंकि ये जो मेल आपका गैमेट है जो फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। ओके, तो जाइगोट फॉर्म विद इन आर्किगोनियम, और उसी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो इस इवेंट को ही हम लोग बोलते हैं सीड हैबिट, यानी कि जो स्पर्म्स हैं या मेल गैमेट है वो फीमेल ऑर्गन के अंदर जाके उधर फर्टिलाइज होता है, और डेवलपमेंट विद इन आर्किगोनियम के विद इन डेवलप होता है। तो जाइगोट डेवलप होगा, ये जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर, एम्ब्रियो आर्किगोनियम के अंदर, और उसी से आपका फिर स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप होता है, रूट, स्टेम और लीफ वाला। तो रूट जनरली क्या होते हैं आपका? हेयर लाइक होता है, स्टेम अंडरग्राउंड होता है, और पत्ते बहुत ही प्रोमिनेंट रहते हैं ऐसे। ओके,
तो इसके लिए फेदरी, और पत्ते पैटर्न इस तरह होता है कि फेदर्स जैसे होते हैं, इसके लिए उनको फेदरी प्लांट, टेरिडोफाइटा उसका मीनिंग है। ओके, फिर देखो होमोस्पोरी का मतलब है कि स्पोर से जो प्रोथैलस बनेगा वो बाइसेक्सुअल होगा, इसका मतलब है उसमें एंथ्रेडियम और आर्कियोनियम दोनों रहेगा। और हेटेरोस्पोरी का मतलब है उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग रहेगा, यानी कि एक प्रोथैलस में खाली मेल पार्ट हो गए, दूसरे में खाली फीमेल पार्ट होगा। ओके, और इसी से बाद में अगर आप देखोगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, जैसे आपको एंथर अलग और आपका एक कार्पेल अलग। ओके, तो एंथर के अंदर ही अल्टीमेटली आपका मेल स्पोर तैयार होता है, माइक्रोस्पोर, और आर्किगोनियम मतलब स्टेमन के अंदर आपका मेगास्पोर तैयार होता है। ओके, तो ये पार्ट हम लोग जब फ्लावर वाले पार्ट को स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब डिटेल में आपको स्टडी करना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फर्न जो सबसे प्रोमिनेंट एकेंसी टाइप है, ये आपका फर्न प्लांट आपको दिख रहा है। ओके, इसके पत्ते बहुत ही एकेंसी यूनिक रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो उसका देखिए एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो स्टेज अभी आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वहां पे देखिए ये आपका फर्न प्लांट है। दिस इज द फर्न प्लांट, यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्न प्लांट। ये पूरा का पूरा फर्न प्लांट है ये। तो फर्न प्लांट का आपको क्या दिख रहा है, देखो ये हो गया आपका सॉइल सरफेस। तो सॉइल के अंदर ही आपका ये रूट है, तो देखो एकदम ऑब्लिक ही कर रहा है। अंडरग्राउंड स्टेम को जो रूट की तरह काम करता है उसको राइजोम कहते हैं, उसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, वो राइजोइड्स है। और फिर वो ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, उसको स्टोलन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी है। तो इनिशियली जब वो यंग फॉर्म में होता है तो एक स्पाइरली कॉइल्ड पत्ता तैयार हो जाता है जो सीधा फिर इरेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इस पत्ते को देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेम है, एक्चुअली ये स्टेम नहीं है, ये पत्ता है जिसका मेन एक्सिस दिख रहा है, उसमें से छोटे छोटे पत्ते आपको दिख रहे हैं। और ये पत्ते बहुत ही यूनिक होता है, हर फर्न का पत्ता जो होता है, ओके, तो जो सिंगल पत्ता होता है इट इज नॉट इक्वली डिवाइडेड, उसका एक हाफ थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, तो एक साइड थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। दिस इज द यूनिक फीचर जब जैसे जिससे आप फर्न के पत्ते को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसी पत्ते के सरफेस पे देखो छोटे छोटे आपको बैग्स दिख रहे हैं, वो अलग अलग पैटर्न से आपको दिखेगा। हर फर्न प्लांट के पत्ते में अलग अलग, कुछ पत्तों में क्या होता है, पत्ता अगर ऐसा है तो आपका पूरा एक लाइन से दोनों एजेस पे लाइन से क्या रहेगा, आपके इस टाइप के बैग्स रहेंगे। कुछ केस में क्या होता है, आपका पूरे पत्ते में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको सोरस कहते हैं, वो अरेंज रहते हैं। तो अलग अलग फर्न्स में अलग अलग अरेंजमेंट। तो इस सोरस को अगर आप कट सेक्शन में देखोगे तो वो एकदम अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम, ये सिंगल स्पोरेंजियम दिख रहा है, उसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं बाय मियोसिस, और स्पोर जर्मिनेट होने के बाद आपका देखो ये है आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जो देखो एकदम रिक्सिया जैसा रहा है, ब्रायोफाइटा जैसा दिख रहा है। ओके, फिर इसका देखो नॉच है, ये नॉच वाले हिस्से में आपका आर्किगोनियम रहता है, और आपका राइजोइड की तरफ जो है वहां पे एंथ्रीडियम रहता है। तो एंथ्रीडियम के अंदर तैयार हो रहे हैं आपके एंथ्रोजोइड्स, और आर्किगोनियम के अंदर एक्सेल होता है जो फनल शेप जैसा है। तो आर्की जो आपका मेल गैमेट है एंथ्रोजोइड, वो स्विम करके आपके आर्किगोनियम के अंदर जा रहा है। देखो एक एंथ्रोडियोस गया अंदर, जाइगोट बन गया, और इसी जाइगोट का डेवलपमेंट फिर एक मिनिएचर यंग स्पोरोफाइट में हो जाता है, एंड द लाइफ साइकिल गेट्स व्हाट completed. Okay, so this is the sporophyte stage of what fern. Okay, shown with the help of diagram for your understanding purpose. Okay, तो इससे फर्न का आपका एक ऐसे स्टेजेस भी आपको दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल जो फर्न का लिया है इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो गैमेटोफाइट स्टेज है दैट इज हार्ट शेप, उसमें दोनों ऑर्गन है, मेल ऑर्गन भी है फीमेल ऑर्गन भी है। ओके, तो इसको इसकी ये इसके लिए है क्योंकि स्पोर जो है वो होमोस्पोरस है, एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। तो कुछ फर्न्स में क्या होंगे, कुछ प्लांट्स में दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे, एक स्पोर से खाली मेल पार्ट बनता है, मतलब उस प्रोथैलस में आपको आर्किगोनियम मिलेगा और दूसरे में आपको एंथ्रीडियम मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। ये आपके देखो स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए आपको खाली एग्जांपल आने वाला है। ओके, तो ये आप खुद रीड कर सकते हो। तो आपके पास चार टाइप के टेरिडोफाइटा है, एक है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, आपका स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सबसे बड़ा ग्रुप है टेरोप्सिडा जिसको फर्न्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्न्स। फिर स्पिनोप्सिडा जो है उसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। ओके, तो बॉडी में रूट, स्टेम, राइजोम और स्केली लीफ होता है, पतले लीव्स होता है, सिलिका डिपॉजिट होता है। ओके, तो इक्विसेटम इज एग्जांपल। फिर लाइकोप्सिडा में आपका क्या है, क्लब मॉसेस कहते हैं। ओके,
उसको क्लब मॉसेस भी कहते हैं, यानी कि वो ब्रायोफाइटा जैसा दिखता है, लाइकोपोडियम सेलाजिनेला। ओके, फिर आपका सिलोपसीडा जो है इट इज द मोस्ट एशियन, सबसे पुराना, इसको अभी अभी इंक्लूड किया है, ये तो पहले टेरिडोफाइटा के 3 ही क्लास होते थे, अभी इसको इंक्लूड किया है। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पहला बोलते हैं टेरिडोफाइटा यही है, साइलोटम, तो उसमें बहुत ही कम यू कैन सी व्हाट मेंबर्स है। ओके, और इसमें देखो सेलाजिनेलास, अगर आप देखोगे उसी को संजीवनी बूटी, यही है संजीवनी बूटी, सेलाजिनेला, जो लाइकोपसीडा ग्रुप में इंक्लूड करता है। ओके, चलिए अभी जो लीफ के टाइप है उसमें भी देखो 2 टाइप है, ये नीट वाला एस्पेक्ट है भाई, कि भाई जिस पत्ते में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार नहीं होता है उसको ट्रोफोफिल कहते हैं, और जिसमें स्पोरेंजियम तैयार होता है उसको स्पोरोफिल कहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्टिव लीफ उसको स्पोरोफिल कहते हैं, और जो नॉर्मल लीफ होता है उसको ट्रोफोफिल कहते हैं। ट्रोफो मतलब फीडिंग, जिसका काम है का फूड बनाना। ओके, चलिए अब देखते हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का डिफरेंस और सिमिलैरिटी। ओके, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी है, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो। ओके, तो दिस पार्ट आई विल लीव टू यू, इट इज फॉर योर यू कैन सी व्हाट सेल्फ स्टडी। तो फर्स्ट हमने सिमिलैरिटी दिया है इधर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का, और फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का क्या डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, और ये देखो दोनों का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो एक जैसा है। इसको ध्यान देते हैं कि स्पोरोफाइट जो स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज, वो स्पोरेंजिया तैयार करेगा, स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस द स्पोर, स्पोर विल जर्मिनेट, उससे गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है, गैमेटोफाइट स्टेज गैमेट बनाएगा, उससे जाइगोट बनता है यूनियन से, उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट स्टेज तैयार होगा। खाली फर्क यह है कि ब्रायोफाइटा में आपका गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होता है, देखो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेट हियर, और आपका टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज इज व्हाट डोमिनेट। ओके, तो एकदम सिंपल पॉइंट्स है। ओके, ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो टेरिडोफाइटा बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी लीफ, जो पैटर्न्ड लीफ होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसका पैटर्न जैसा होता है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू सी। ओके, भले फ्लावर नहीं होता है, यू नो फ्लावर इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, लेकिन टेरिडोफाइटा का आपका जो पत्ता ही वो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इसके लिए इस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, जो गार्डन में सजावट के लिए, कोई भी चीज जो सजावट के लिए यूज की जाती है उसको ऑर्नामेंटल कहते हैं। ओके, देन सॉइल बाइंडर, जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा, ये भी सॉइल में अगर ग्रो करते हैं तो सॉइल का इरोजन प्रिवेंट होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। मेडिसिन बहुत सारे, जैसे लाइकोपोडियम जो टॉनिक्स के रूप में यूज किया जाता है इन हेमोपैथिक मेडिसिन, और सेलाजिनेला उसको संजीवनी भी कहते हैं, वो भी एक टॉनिक रहता है। ओके, फिर मतलब जो वीक हो गया, मतलब वीकनेस अगर है तो उस पर सेलाजिनेला। ओके, फिर फॉरेस्ट फायर का एक कॉज हो सकता है इक्विसिटम, जिसको पाइप भी कहते हैं, उसमें सिलिका होने की वजह से वेट समर सीजन में अगर ये दोनों प्लांट आपस में रब होते हैं, आपको मालूम है रब होने से वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या है, हीट जनरेट होता है, और से फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ओके, फिर फॉसिल फ्यूल भी, तो ज्यादा करके जो कोल है वो फर्न्स के फॉसिलाइजेशन से ही तैयार होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रीन मैन्योर, मैंने बोला एजोला प्लांट जो है वो ग्रीन मैन्योर, क्योंकि एजोला के अंदर आपका साइनोबैक्टीरिया एनाबेना वैकेंसी ग्रो करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहता है। ओके, और इस एजोला को नेचुरली वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं, और जब वो पूरी तरह ग्रो हो जाता है तो उसको फिर सॉइल में जाके मिक्स कर देते हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। ओके, तो प्लांट्स को एक प्लांट को, ग्रीन प्लांट को जनरली डायरेक्टली अगर सॉइल में मिक्स करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट्स या नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, तो उनको ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। ओके,